हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखिए इतने दिन से लोग तरह तरह का ढेर सारा जो आपका वीडियो बना रहे थे इस भर्ती पर। अब वो भर्ती आ चुकी है और उस भर्ती पर हम बात करेंगे। देखिए, भर्ती का जो फॉर्म है वो खुलने लगा है। ठीक है, रात में कल 12 बजे से खुलना शुरू हो चुका है और इस फॉर्म का जो डेट है आपका फॉर्म भरने का आज से शुरू हो गया, रात 12 बजे से शुरू हो गया है 7/1/2024 से। और ये 6/2/2025 तक भरा जाएगा, यानी फरवरी तक भरा जाएगा, फरवरी की 6 तारीख तक। ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं फरवरी की 8 तारीख तक, उसके बाद आपका पेमेंट नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ दिया, करेक्शन डेट दिया हुआ है जो 9 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आराम से लगे साथ बैठे रहिए, वीडियो को सारी जानकारी आपको डिटेल से दी जाएगी। ठीक है, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसको देखते रहिएगा। जैसे आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, या हो सकता है कि नॉर्मल बैचलर डिग्री हो या लाइब्रेरियन की डिग्री हो, जो भी इसमें मांगा गया हो, क्योंकि इसमें संगीत के भी पोस्ट हैं। ठीक है, म्यूजिक टीचर की भी पोस्ट है, स्पेशल टीचर की भी पोस्ट हैं। तो जैसा जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बैंड आइटम्स वो आपके जो फॉर्म एडमिट कार्ड आएगा उस पर आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सीबीटी होगा, ठीक है, टेस्ट होगा, फिर कॉल लेटर आएगा। फिर उसमें भी आपको कॉल लेटर आने के बाद जो होगा आपका क्या होगा, डाउनलोड करेंगे एग्ज़ाम जो देना है आपको। ठीक है, देखिए पहले इसमें बोल दिया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए, हर एक छोटी छोटी जानकारी आपके सामने मैं रखूँगा। ठीक है, जो चीज़ें सबने छोड़ी है वो भी मैं आपके सामने डिटेल रख दे रहा हूँ। देख लीजिए, साफ कह रहा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। नॉर्मल मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम इंक्लूड, ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। ठीक है, यानी कई टर्म एग्जाम होने वाले हैं। एकदम ये चीज़ क्लियर रखिएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये होगा। शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस स्टेज, जो आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वेरियस स्टेज पर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, निगेटिव मार्किंग। बहुत सोच समझ कर, यहाँ वो 1/4 वाला मैटर नहीं है, यहाँ 1/3 का मैटर है निगेटिव मार्किंग में। तो अगर जो नहीं आ रहा है उसको मत टच करिएगा, साफ सुन लीजिएगा। उसमें कोई चीज़ सुनने समझने की चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ बताने वाला है नहीं, अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। वैकेंसी जो भी है अभी मैं बता दूंगा उसको भी। आइए चलिए चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिटीजन है। देखिए, भूटान के लोग भी भर सकते हैं, नेपाल के लोग भी भर सकते हैं, इंडिया के लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ है और वहाँ ऑप्शन में भी देता। अब एज लिमिट देख लीजिए, 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्या एज होनी चाहिए? देखिए 18 से 33 वर्ष। ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग टू पोस्ट के देखिए 18 से 33 वर्ष। फिर ठीक है, 18 से 35 वर्ष, 18 से 36 वर्ष, 18 से 38 वर्ष। ठीक है, इस तरह से आपका एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। और 18 से 48 वर्ष, ये जो हमारी टीचर की भर्ती है उसमें 18 से 48 वर्ष है, याद रखिएगा। उसके अलावा भी देखिएगा, ठीक है, SC ST जो भी दिया हुआ है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ठीक है, EWS को 3 ईयर्स का। जिस तरह से वो हैं उनका रिलैक्सेशन उनको मिल गया है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेमेंट है जनरल के लिए जो है वो 500 रुपये है। ठीक है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं आल के लिए, जो स्पेशल हैं उसमें देखिए आपको चाहे EBS शुड बी नॉट बी कंफ्यूज विथ OBC और EWS इसमें नहीं है, याद रखिएगा, वो इसमें नहीं है। साफ शब्दों में ये सिर्फ फीमेल के लिए, PW जो है वो है ट्रांसजेंडर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST के लिए है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं फ़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, फॉर्म भरने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और आपका जो कहते हैं कि जो कंसेशन मिल रहा है वो 50,000, जो आपका इनकम है वो EBC का जो है वो 50,000 से कम होना चाहिए, वो चीज़ इसमें लिखा है। आगे आइए।
ये सब डिसेबिलिटीज़ में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी, इसके बारे में भी बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके बारे में बताना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये अलग से 50 क्वेश्चन है जिसके 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 50 अलग से बनाए गए हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस के जो होंगे 50, 15 में से 15 होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो होंगे दोनों मिला कर आएंगे इसमें, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिला के आएंगे, 15 का 15 आपको देना है। फिर मैथमेटिक्स के जो होंगे वो 10 में से 10 आपको करना है। जनरल साइंस में 10 में 10 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बुद्धिमानी लगाई जाए, अगर समझा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोफेशनल एबिलिटी पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको उतना तो ज़रूर आ जाएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस आप पढ़ेंगे लगातार, देखिए जनरल अवेयरनेस 1 दिन 10 दिन 4 महीना का नहीं है, आपको लगातार लगे रहना होगा। क्योंकि देखिए सीधी बात, बहुत लोग आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, मेरे पास अवेलेबल है मैं दे दूंगा, आप पढ़ लेंगे 1 महीना का, 4 महीने में हो जाएगा, वो कुछ नहीं भाई। सीधी बात, आप एक जनरल अवेयरनेस की एक पूरी क्या कहते हैं एक नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से बनाइए, ठीक है। पतली नोट्स मोटी नोट्स नहीं चलेगा, आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी पूछ लेगा। अगर आपको 15 में 10 लाना है, इससे ज़्यादा लाने का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ कोई चलने वाला नहीं है। और जनरल साइंस अगर आपको लाना है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि 9-10 की बुक पढ़ लीजिए, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। नहीं भाई, आपको पढ़ना है 6 to 10 तक की बुक, एकदम अच्छे से पढ़ जाइए, एकदम अच्छे से पढ़ जाइए। 6 to 10 तक की बुक एकदम अच्छे से पढ़ जाइए, बार बार कह रहा हूँ। और मैथमेटिक्स की भी एनसीईआरटी आप अच्छे से रिवाइज कर डालिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। और मैंने कई क्वेश्चन, यहाँ तक कि आपको मैं दिखा भी दूंगा कि मोड से, मीडियन से, क्लास 10 की बुक से क्वेश्चन आए हैं, क्लास 8 की बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आज शाम को आपको क्वेश्चन, भाई मेरे पास टीचर बोल नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि अगर क्लास 10 की बुक से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, मैं साफ दिखाऊंगा आपको, पूरा चीज़ें डिटेल से दिखाऊंगा, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर एक मार्क 1 नंबर का होगा, उसमें भी अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। बहुत सोच समझ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और टिक करिएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन सही सॉल्व करते हैं, ये बहुत वीक पॉइंट है, ये बहुत ही वीक पॉइंट है। जनरली ऐसे हर बच्चों के साथ हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसी में से कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या इस प्रॉब्लम को अवेयर में रखते हैं और नहीं गलती करते, वही रिजल्ट लेके आते हैं। आप सही क्वेश्चन टिक करते हैं। और जब आपको गोला करना होता है या टिक करना होता है, सीबीटी होगा, अगर मान लीजिए गोला करना होगा या टिक करना होगा, तो आप गलत जगह टिक कर देते हैं या गलत गोला कर देते हैं, ठीक है, वो मत करिएगा। साफ शब्दों में सुनिएगा और साधारण शब्दों में सुनिएगा। फिर मैथमेटिक्स में देखिए, आपको नंबर सिस्टम, ये क्लास 8 की बुक में, 7 की बुक में, 9, 10 की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, इसको पढ़ना है आपको, उसमें कहीं समझौता मत करिएगा। बोर्ड मास पढ़ना है आपको, ठीक है। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री देख के जाइएगा, सबसे अच्छा क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। मैं नाम ले रहा हूँ, RS अग्रवाल उठा लीजिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन RS अग्रवाल से लगा डालिएगा, जियोमेट्री का भी RS अग्रवाल से क्वेश्चन लगा डालिएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये क्लास 10 का ही चैप्टर है, साफ शब्दों में उठा कर बुक देख लीजिए, उसमें ये चैप्टर मिल जाएगा आपको, ये उसी में का है। स्क्वायर रूट, ठीक है, ये अलग से है, इसको देख लीजिए। एज कैलकुलेशन, ये भी आप देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर, क्लॉक, उसके बाद पाइप और सर्टेन देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 10 का चैप्टर है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो है वो भी क्लास 10 का चैप्टर है, उठाकर देख लीजिए, आपको एकदम आराम से मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, और वहीं से पढ़िएगा। मेंसुरेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखिए, ठीक है, एनालॉजीज आ गया है, फिर अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, ठीक है, स्लॉगिम्स, जंबल्स, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी आपको पढ़ना, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस और स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजम्पशंस जो हैं आपको वो देखना होगा। जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए करेंट अफेयर,
करेंट अफेयर आपको पूरा देखना होगा। करेंट अफेयर आपको कम से कम 6 महीने तक का एकदम लर्न करके अच्छे से रखना होगा, ठीक है। ब्याज सम्मान किसको मिला, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से मतलब जो पेरिस ओलंपिक हुए उसमें 4 लोगों को, ठीक है, अवार्ड मिले हैं, कौन से अवार्ड मिले हैं, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है, 4 लोगों को मिला है। ये चीज़ें पूरा मतलब खेल से संबंधित याद रखना पड़ेगा। आपके जो कल्चर हैं उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें, कौन सा बिहू कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से लर्न करके रखनी होगी, ठीक है। इसमें कोई समझौता नहीं करिएगा। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे आपको डिटेल जानकारी रखनी पड़ेगी, याद रखिएगा। इसमें आप कहीं से भी वो नहीं कर सकते कि हाँ आप छोड़ सकते हैं या कोई भी चीज़ें, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत की संस्कृति जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ कंफ्यूज मत होइए। इंडियन जियोग्राफी, एनसीईआरटी की बुक उठाइए, क्लास 6 से लेकर 10 तक की इंडियन जियोग्राफी एकदम चाट जाइए, वहाँ कोई समझौता मत करिएगा, कोई कुछ भी कहे मत सुनिएगा। आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी, खूब कोर्स खरीदिए, खूब बुक खरीदिए, खूब पढ़िए, होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि भर्ती की पूरी कंडीशन बताऊँगा जो डिटेल मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ जो भी होगी, जिस उसकी जितनी सच्चाई होगी सब आपके सामने डिटेल के रख दूंगा, ठीक है। मैं फालतू चीज़ें बात नहीं करता हूँ, ठीक है, और न फालतू वीडियो बनाता हूँ। जब वीडियो एकदम ज़रूरी होता है तभी बनाता हूँ। तो इसमें क्या कमी है, क्या फ़ायदे हैं, सब आपको बता दूंगा, ठीक है। 188 पोस्ट है पीआरटी की, और टीजीटी की और पीजीटी की जो भी पोस्टें हैं वो पीआरटी से ज़्यादा हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, अब इसके पीछे 3,000 क्या 2,000 का 1,000 भी मत खर्च करिएगा, याद रख लीजिएगा। अगर आप 1,000 खर्च करते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, याद रखिएगा। इसके पीछे फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 500 तक भी खर्च करने की ज़रूरत इसके पीछे नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ से पढ़िए, आपकी चीज़ें तैयार होंगी। देखिए फिर इंडियन जियोग्राफी, एक चीज़ और, लूसेंट तो मस्ट है, याद रखिएगा, लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो मैं जीता जागता प्रमाण दिखा दूंगा लूसेंट से कि क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी पैरेलल में आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कल्चर एंड हिस्ट्री, आप देखिए कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। आप लूसेंट से फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप क्लियर कर जाएंगे उसको, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्न ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस क्लास 10 तक का पढ़ना है। देखिए आ ही गया, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखिए, अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 40% चाहिए आपको, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को भी 40%, जो ओबीसी में नॉन क्रीमीलेयर हैं उनको 30, और जो उसके बाद हैं उनको भी 40 चाहिए। एससी में 30 चाहिए, एसटी में 25% चाहिए, ठीक है। सीबीटी का एग्जाम होगा, जोन आपको चुनना है, ठीक है। उसके बाद डीबी में बुलाया जाएगा, वहाँ पर 150 मार्क्स के जो होंगे आपके इंटरव्यू में देखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डीबी होगा, ठीक है। आगे देखिए देखिए कारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्किल्स टेस्ट होंगे, ठीक है। डीवी देखा जाएगा आपका हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, अभी इस अप्लाई के बारे में बता दूंगा, यहाँ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ये जोन है आपके, किस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा। जो चीज़ आपको बताना वो मेन आपको बता दें। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो देख लीजिएगा। ये डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, ये देख लीजिए, वही जो चीज़ मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपका जोन चुनना है वो, और जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो किस तरह का होना चाहिए। ये स्पेशली 50 मार्क्स का जो प्रोफेशनली जो सिलेबस है उसके लिए चल रहा हूँ। अच्छा अब ये देख लीजिए आपका जो वैकेंसी कितनी है वो चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या देखना है, आपको जोन कौन सा भरना है वो समझिएगा।
और उस जोन को भरने का जो कंक्लूजन है वो भी मैं निकाल के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है, उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साफ शब्दों में सुनिए, जैसे दिया है देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका हाँ, अब जैसे ये दिया हुआ है, देखिए ये कौन सा है, देखिए जैसे चेन्नई का जोन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये चेन्नई का जोन है, याद रखिएगा, मैं चेन्नई का बताने चल रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, देखिए ये रहा आपका पीआरटी, ठीक है। ये पीआरटी में देखिए यहाँ पर कितना लेवल 6 है, ठीक है। उसके बाद पीआरटी में जनरल के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर कितने पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं। किसके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए इसमें। फिर उसके बाद फिर कह रहा प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए, देखिए 2 पोस्ट हैं, फिर 1 पोस्ट है, फिर 3 पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद फिर टीचर तमिल के लिए दिया हुआ, देखिए 1 पोस्ट है, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए ये इस तरह से इसमें पोस्ट दिए हुए हैं। टोटल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको किस तरह से देखना है, तो देखिए भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर। भर्ती बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको किसी, देखिए हर लोग आपको कहेंगे कि आप चेन्नई से भर दो, आप गुवाहाटी से भर दो, आप वहाँ से भर दो, आप यहाँ से भर दो। नहीं, आपको मैं साफ शब्दों में बताता हूँ आपको भरना कहाँ से। आप फॉर्म भरिए अपने स्टेट, अपने क्षेत्र से, ठीक है, अपने जोन से फॉर्म भरिए, क्योंकि भर्ती बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। मेरिट हर जगह की हाई जाएगी, यहाँ सब पागल नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि आपको यहाँ से भर दो, वहाँ से भर दो, मैं रहता तो मुंबई से भर देता, मैं रहता तो गुवाहाटी से भर देता, नहीं, सब जगह के लोग जो हैं वो जानकार हो चुके हैं। क्या मेरे मुंबई में परिचित लोग हैं, तो क्या आपके नहीं हैं, कि बगल के नहीं हैं, कि कौन गुवाहाटी में नहीं है, कि बिहार के लोग कहाँ जाएंगे, कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा। इस समय सब लोग अवेयर हैं, सभी को जानकारी हो गई है। ये भर्ती इतने बड़े लेवल पे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके पीछे 500-1000 रुपये खर्च करना है ऑनलाइन क्लास के लिए, उसके बाद आपको नोट्स के लिए खर्च करना है, या आप जोन चुन लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं होगा। आपको इसमें पूरा फोकस करना होगा, पूरा एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाना होगा, स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी और मेहनत भी करना होगा, हार्ड फोकस आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सोचिए कि आपको, आप यहाँ से मुंबई भर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अरे मेरिट कम जाएगी, नहीं भैया, मेरिट कहीं की कम नहीं जाने वाली, उठाकर देख लीजिएगा, आपके सामने सत्यता आ जाएगी। एक चीज़ और, सबसे बड़ा सिरदर्द है नॉर्मलाइजेशन, ये सबसे बड़ा सिरदर्द है, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में आप, सबसे बड़ा सिरदर्द है, कौन कहाँ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कोई बहुत अच्छा करके आएगा, उसका 2 मार्क्स 5 मार्क्स नीचे चला जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, मैं बस इसमें बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये देख लीजिएगा कि किस जोन में कितनी सीटें हैं। और मेरा मानिएगा, मेरी जो अंतरात्मा, मैंने जी इसमें रात में कह दिया ना कि ऑनलाइन 12 बजे ये फॉर्म खुल गया, मैं चाहता तो ऑनलाइन रात में 12 बजे ही वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरी जानकारी डिटेल ले लेनी, पहले समझ तो लेना है कि चीज़ें क्या हैं। तो मैंने समझ के ये चीज़ें की हैं, मैंने ये समझा है कि आप जिस जोन में है भाई, आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी का अंतर दूसरे जोन से आपके जोन से आ रहा है, तब उसको चुनने की कोशिश करिए, चूज करने की कोशिश करिए, अन्यथा मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। डिटेल में बता रहा हूँ आपको, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक एक बस भर्ती है, 3-3 भर्ती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हर जोन में, मतलब हर कैटेगरी को अगर 20-20 तो, जैसे मान लीजिए जनरल को 20 सीट है, एससी की 5 सीट है, एसटी की 2 सीट है, ओबीसी की, यहाँ तो गायब है, सीटें ही नहीं है। तो आप क्यों जोन के लिए परेशान हैं, आप वहाँ से भरिए जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है। क्यों, उसका कारण सुन लीजिए। आज अभी एग्ज़ाम देने के लिए आप बहुत मतलब होंगे कि आप सोच रहे होंगे हम जोन भर दें। कंडीशन ये है कि मैक्सिमम बच्चों का ये हाल है कि उनको, मैक्सिमम बच्चों को देखिएगा यहाँ टिकट प्रोवाइड किया जाएगा, एससी एसटी वालों को या जो भी बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम की कंडीशन ये है कि वो
इतना नहीं है कि कहीं जाकर एक दिन पहले 2 दिन पहले जाकर रहें आराम से, होटल लेकर या कुछ भी लॉज लेकर रहें और फिर उसके बाद पेपर देने जाएं। लगभग लोग भाग दौड़ कर ही पेपर देंगे, ठीक है। किसी का मूड सही रहेगा, किसी को कोई 2 दिन नहाया नहीं रहेगा, तो कोई ट्रेन स्टेशन पर किसी की ट्रेन लेट पहुंचेगी, ठंड का समय है, मान लीजिए ये पेपर गर्मी में होता है, तो कंडीशन देखिए गर्मी किस किस चरम सीमा पर रहती है, तो आपका कंडीशन उस समय ऐसा बन जाता है कि आप एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहते हैं। तो आप कम से कम उस जोन को चुनिए जहाँ पर आप आसानी से बहुत कम समय में और बिना लफड़ा के पहुंच जाएं, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे। आपको जोन चुन लेने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। जोन तब हावी होता है जब भर्तियां ज़्यादा होती हैं, यहाँ भर्ती है ही नहीं, तो जोन आप चुनिए, चुन कर देख लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो भी आपको जोन चुनने को बता रहा है कि तुम चेन्नई ले लो, तुम असम ले लो, तो जैसे आपको चेन्नई असम देने की का मतलब आपको प्रेरित किया जा रहा है ना, उसी तरह अन्य बच्चों को भी, ठीक है, वो भी वहीं भागेंगे। तो कंपटीशन कहीं कम नहीं है, कंपटीशन हर जगह बराबर है, लड़ाई आपको लड़नी है। और आपको किसी का नोट्स काम नहीं करेगा, आपको किसी की ऑनलाइन क्लास काम नहीं करेगी। आप ये समझिए कि आपको सिर्फ जनरल वालों को 500 रुपये खर्च करने हैं फॉर्म भरने के समय, वो भी 100 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म, 400 रुपये आपको पेपर देने के बाद वापस हो जाएंगे। जो बच्चे 250 रुपये फीस पेमेंट कर रहे हैं, ST SC और उसके बाद जो डिसेबिलिटीज़ हैं या फीमेल हैं, हमारी बहनें हैं, उनको टोटल पैसे वापस हो जाएंगे। तो आपको 1 रुपये इस भर्ती में खर्च नहीं करने हैं, बल्कि ये दिखा देना है कि हम बिना खर्च किए 1 रुपये खर्च किए इस भर्ती में हम ज्वाइनिंग लेके आएंगे, ये करना है। और इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार आप लगे रहिए। पहली चीज़ ये क्लियर करके रखिएगा। दूसरी चीज़ सुनिएगा ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जोन किसी जोन में कंपटीशन कम नहीं रहेगा, आप उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यही बात है कि जब सच बोला जाता है या कोई चीज़ें होती हैं तो आप नहीं देखते हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको NCERT की बुक का, आप देखिए कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको मसाला अच्छा लगता है लेकिन आपको हकीकत अच्छा नहीं लगता है। आपको अब मैंने देखा दूसरे लोगों का कि वो बैच लॉन्च किए, बच्चे पूछ रहे हैं सर प्राइस कितना है, सर कैसे जमा करना है। अरे भाई रुक तो जाओ, पहले देख तो लो कि चीज़ें क्लियर कैसे हैं, क्या है। अब आपकी ज़रूरत है, आप देखिए, और आप अपने जो भी आपके साथ आपके भाई बहन होंगे, जो भी आपके परिवार में फैमिली में दोस्त होंगे, उनके तक मेरी वीडियो शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस दौर में जहाँ पर भर्ती आ नहीं रही है, उस दौर में आप घर से पैसा और खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप वो करिए कि आपका पैसा भी बचे और आपको भर्ती में बैठने का मौका भी मिले और आप अच्छे से काम कर सके, और आप खुद की जानकारी नॉलेज को बढ़ाइए ना, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। किसी का नोट्स पढ़ के या किसी को चीज़ों को करके कि आप कितना करेंगे, पैसा देकर पढ़िए। आप यूट्यूब से ही पढ़िए, लेकिन फ्री की चीज़ें पढ़िए, यूट्यूब से जो भी फ्री है वो पढ़िए। आप NCERT मिल जाएगी। मैं बेहतर नहीं पढ़ाता हूँ, मत पढ़िए, दूसरे NCERT के पढ़ाने वाले टीचर हैं जो डिजिटल स्क्रीन पर लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ लीजिए। मैं तो भाई देखिए NCERT की जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा देता हूँ, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल वो नहीं, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है सच में, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपकी मर्जी है, आपको देखना है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये देख लीजिए। इसी तरह से सभी जोन में दिया हुआ है, आप उठाकर देख लीजिएगा जोन को। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चलेंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जोन है वो जोन को आपको देखना है, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी मेरी मानिएगा सलाह, PRT के लिए, TGT PGT सभी के लिए आप जोन को बहुत ज़्यादा, TGT के लिए भी जोन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक है। आप जिस जोन में हैं आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, 2 चीज़ें, एक चीज़ नई चीज़ देखने को मिली है, हो सकता है कि आगे बढ़कर ये कोर्ट में कोई केस हो सकता है कि चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले से अवेयर किया है। देखिए TGT की भर्ती में DLED वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनका सिलेबस बन रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं, और प्राइमरी की भर्ती में BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर ये बात फंस सकती है, तो इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि +2 पर
ठीक है 50% 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, साफ शब्दों में दिया, देख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे बीएड दिया हुआ है। उसी तरह से पीआरटी में भी किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह से पीआरटी में भी किया हुआ है। ये पीजीटी का है, फिर टीजीटी का है, फिर क्या है आपका पीआरटी का किया हुआ है, ठीक है, उसमें भी बीएड को अप्लाई करने को दिया है। तो देख लीजिएगा, आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, सोच समझ के तैयारी करिएगा, ठीक है। मेरा मानना है, मेरे हिसाब से चलिए तो भर्ती बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी सब में घुसे जाइए। एक को पकड़िए, एक के पीछे एकदम मेहनत कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। देखिए हो सकता है, कहने का सिर्फ एक कारण भाई कि भर्ती बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसके लिए आप हम आपको बहुत ज़्यादा कहें कि नहीं हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो लोग भी बैठेंगे जो पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं। जो पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं वो ऑब्वियसली आपसे अच्छे होंगे। कौन टॉपर या कौन कैसा होगा, कितनी पढ़ाई करके बैठा होगा, कितना उसकी नॉलेज होगी, कितनी तैयारी होगी, वो उसके पर डिपेंड करता है। तो आप फंसेंगे, तो इस वजह से तैयार रहिएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देख लीजिए आपका टॉपिक है, अभी बता देते हैं। ये हमें बताना किसका, पीआरटी का। देखिए प्राइमरी टीचर का जो 50 मार्क्स के हैं जो, ठीक है, वो देख लीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का देख लीजिए, ये सिलेबस है पूरा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर देख लीजिए, ठीक है। क्रिएटिंग कॉन्टेक्टिव, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट देख लीजिए। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे और पेज नंबर 53 पर देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सर्च कर करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनईपी 2020 आपको पढ़ना ही है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आपको आसानी से एकदम मिल जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा नहीं कि ये जो दिया है अलग से दिया है इसके लिए हम क्लास ऑनलाइन क्लास पकड़ लें। आईसीटी आप जानते हैं, आप खोजिएगा सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, यूट्यूब पर एकदम फ्री में मिलेंगे। अब आपकी मर्जी है पैसा दे के पढ़िए या फ्री में पढ़िए, ठीक है। ये हो गया आपका डिटेल नोटिस यहाँ पर, ठीक है। ये डिटेल नोटिस आपका हो गया। समझ में आ गई होगी बात, जितना मैंने समझाना चाहा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। हो गया ये, चलिए ये हो गया। ये आपको बता ही दिया, एलिजिबिलिटी बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया। अब आ जाइए फॉर्म पे, देखिए अप्लाई कैसे करना है। आपको चले जाना है क्रिएट एन अकाउंट पर या ऑलरेडी हैव अकाउंट। देख लीजिए दो चीज़ें हैं, क्रिएट एन था इसमें अंडर ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट का, ठीक है, टेक्नीशियन का। अगर आपने कभी भी इस पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ऑलरेडी हैव पर करेंगे, वहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अगर मान लीजिए आप लग बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, और आई एम नॉट रोबोट पर टिक करके प्रोसीड कर देना है। आप वहाँ से क्या कर लेंगे, आप अपना क्या कर लेंगे, आप निकाल लेंगे, ठीक है। वहाँ से पासवर्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आप ऑलरेडी हैं तो, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, क्रिएट एन अकाउंट जाना होगा आपको इस तरह से। फिर उसके बाद नेशनलिटी देख लीजिए, दिया हुआ साफ साफ, मैंने कहा था कि नेपाल, भूटान, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत उब्बत के लिए है, श्रीलंका के लिए है, ठीक है, जो भी है, केन्या उनिया सारी चीज़ें। तो आप इंडिया से हैं तो इंडिया भरेंगे। उसके बाद आप फुल डिटेल नेम 2 बार भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ 2 बार भरेंगे, जेंडर 2 बार भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर नेम 2 बार भरेंगे, मदर नेम 2 बार टाइप करेंगे। फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो ईमेल एड्रेस डालेंगे उसको ओपन करके रखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा आपका OTP, वो कंफर्म करिएगा। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, वहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा, उसको क्लियर करिएगा। फिर आधार नंबर डालिएगा और
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आधार बहुत बचपन में बना होता है, छोटे बने तो उनके पापा का आधार, उनके पापा का मोबाइल नंबर है, या जो बच्चियां हैं उनके पापा का मोबाइल नंबर है। तो अपने पापा से या अपने मोबाइल नंबर अगर है तो वहाँ से आपके जो भी आधार नंबर है डालेंगे, जो भी आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वहाँ मैसेज जाएगा, OTP निकाल कर उसको भी भर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है या आप आधार को नहीं देना चाहते तो उसकी जगह आपको अलग से कोई दूसरा मांगेगा, ठीक है। जैसे देखिए आई हैव नॉट दिया हुआ है, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अभी खुल नहीं रहा है, खुल जाएगा तो आपको पासबुक का हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का हो सकता है, और उसके बाद आपका बैंक पासपोर्ट लग सकता है, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो जो भी लगे, या आपका इलेक्शन वोटर ID लग सकता है, वो सारी चीज़ें लगेंगी। फिर आपको क्या करना होगा, पासवर्ड बनाना होगा, कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ कैप्चा आएगा उसको करके फिर क्या करना है आपको सबमिट करना है, और यहाँ टिक करना है, सारी चीज़ें कर कर फिर सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपका, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप वैसे ही आप क्या हो जाएंगे, कंफर्म कर लिए जाएंगे। अब आपको क्या है, देखिए मैं आपको सारी मोड दिखा देता हूँ, जो मोड है जो भरने के फॉर्म वो देख लीजिए, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है चीज़ों को, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि पहले क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट में देखिए नेशनलिटी डालेंगे, उसके बाद पूरा ये चीज़ें हो गई, मैंने यहाँ तक पूरा बता दिया। अगर आपके पास पहले से है तो ऑलरेडी डाल लेंगे, अगर नहीं है तो वो चीज़ें जैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन पर आएंगे तो आपको आपका आधार वेरीफाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आधार कार्ड वेरीफाई होगा फिर आपको जोन चुनने को मिल जाएगा। देखिए ये जोन है, एक ही जोन चुनना है, आई एम नॉट करंटली, ठीक है, डिवाइडेड बाय द RRB या RRC। देखिए आपको जोन मिल गया, अपना जोन चुन लीजिएगा, ठीक है, प्रयागराज या पटना, जो भी आपको जोन है चुनना चुन लीजिएगा। मैंने जोन के बारे में डिटेल कर, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका खाका खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, वो दिया हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल से दिया हुआ। आप जानकार हैं, आप समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं, एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद आप सारी चीज़ें आई एग्री जो भी दिया हुआ है, आपका जो 50 जो आपका इनकम है आपके घर का वो भरिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब रेलवे एप्लीकेंट ये दिया हुआ है, अगर रेलवे के एप्लीकेंट है तो उसके लिए सुविधा है। फिर देखिए फीस रिफ़ंड करने के लिए, बेटा जो भी आप फीस रिफ़ंड करना चाहते हैं या फीस वापस लाना चाहते हैं तो पेमेंट आप अपने अकाउंट से करिएगा, चाहे गूगल पे होगा, सबका मोड आपको मिल जाएगा इसमें। आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े से करते हैं या किसी दूसरे से कर सकते हैं तो वो कह भी सकता है कि नहीं आया, लेकिन आप अगर यहाँ से करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन कब, CBT 1 देने के बाद, CBT जैसे देंगे उसके बाद। अगर आप CBT नहीं देते हैं तो आपका 1 रुपये भी वापस नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी हो, जनरल हो, SC ST OBC जो भी आपकी हो, ठीक है, याद रखिएगा ये फीस रिफंडेबल है। उसके बाद आपको एजुकेशन जो भी है आप वो भरिए, वो डालिए, आपका एजुकेशन पूरा अपना टेट और सीटेट जो भी आप पास हैं सारी चीज़ें आपको डालना है। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर होगा। फ़ोटो सिग्नेचर के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको पूरा एप्लीकेशन हिस्ट्री मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। मैंने जितनी भी जानकारी दी है बेटा जी, याद रखिएगा यही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आप कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आप किसी का नोट्स या ऑनलाइन क्लास खरीद कर आपको पछतावा हो, ज़रूरत नहीं है। अब रोज़ आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको NCERT पढ़ा ही रहा हूँ, क्लास 8 की NCERT में चल रहा हूँ, 9 10 भी शुरू कर दूँगा, ख़त्म भी कर दूँगा। साथ में मैंने जो भी बताया आपको, अगर आपको जियोग्राफी पढ़ना है तो आप पूरा क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT का जियोग्राफी पढ़ जाइए। SST जो है पढ़ जाइए, आपकी तैयारी है। जोन चुनने की मर्जी आप पर, मेरी जो धारणा थी मैंने बता दिया, लेकिन जोन चुनना है आपको, आप चुन लीजिएगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, यही रही आपकी चीज़ें।
अब आपको इस पर काम करना है बेटा जी, आप पर डिपेंड करता है कैसे करना है। बाकी मैं चीज़ें कर रहा हूँ और इसमें कुछ चीज़ें अभी मैं नहीं बोलूँगा, हाँ कुछ चीज़ें और भी शुरू करूँगा जिसमें आपको इसमें भी फ़ायदा मिलेगा ताकि आपकी तैयारी हो सके। बाकी जिनको जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी मानिए तो आपको 1000 रुपये या 500 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को किसी भी नोट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटेल देख लीजिए, आप आराम से निकाल कर सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब से ही पढ़िए, लेकिन फ्री में पढ़िए, किसी का मत लीजिए, लेने की ज़रूरत नहीं। भर्ती बहुत बड़ी होती तो आप लेते तो अच्छा लगता है, तब आपका सिलेक्शन का, लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ कोई नहीं कहेगा, ये कहेगा कि अरे भर्ती बहुत है, बढ़िया है, ये है, मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। मेहनत सब कर रहा है भाई, आप ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप ही नहीं कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहा है। आप 12 बजे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करिए, आपसे तुरंत 1000 लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? हालांकि मेरे से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है चीज़ें जैसी भी है वो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ है, आपसे यही कहेंगे कि आपको, ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर मत जाइएगा, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि आप कंफर्ट जोन में रहिए, ठीक है, मतलब पेपर देने के लिए, और हार्ड वर्क के लिए कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। जितना कोशिश हो सके उतना आप लगा दीजिए, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है तो मौका जाने मत दीजिए। यहाँ बात एक भर्ती की हो चाहे 4 भर्ती की हो, मेहनत आपको करना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो मेहनत करते रहिए। और जिनको, क्योंकि आप ये याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं आप पर डिपेंड करता है कि आपको मेहनत करनी है, आपको लाना है, ठीक है। और मैं यही कह के जाऊँगा कि जिनको मैंने सुख से बुलाया, ठीक है, जिनको मैंने सुख में बुलाया वो मेरे अपने थे, ठीक है, और जो मेरे दुख में आए, ठीक है, मैं उनका था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप उनसे जुड़े रहिए जो आपके हैं, ठीक है। आपके सुख में जो आए वो आपके थे, लेकिन जो आपके दुख में खड़े हैं आप उनके हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को सारे बच्चों तक, जितने भी जिनको हकीकत में कुछ जानना है, जिनको सच्चाई जाननी है, उनके तक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।